प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। उत्तर प्रदेश की पॉलिटिकल प्रयोगशाला में वैसे तो हर चुनाव में नए नए मुद्दों का प्रयोग होता रहता है। जातियों की जमात यहाँ अहम किरदार निभाती है। तो इसी बिसात पर बीजेपी नेता अक्सर 80 और 20 वाले जज्बातों को भी लहराते रहते हैं। समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बन रही है, सफा हो रही है पूरे प्रदेश से। इसलिए मैं पूरे दावे से कहता हूँ 100% वोट में से 80% वोट हमारा है, 20% में बंटवारा है, बंटवारे में भी हमारा है। अब उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के रिजल्ट को देखें तो यहाँ बीजेपी और उसके सहयोगी दलों को जहाँ 8 सीटों पर जीत मिली है, तो वहीं समाजवादी पार्टी के हिस्से में केवल 2 सीटें सीसमाऊ और करहलाई है। ऐसे में 10 सीटों पर हुए दंगल में 8:2 का आंकड़ा है। अब इसे अगर 2027 की बिसात पर देखें तो ये 80:20 सरीखा भी कहा जा सकता है। हालांकि मिल्कीपुर सीट के परिणाम के बाद अखिलेश यादव ने दावा किया कि 403 सीट पर हम बीजेपी का प्लान नहीं चलने देंगे। तो ये चुनाव नहीं था, ये लूटा था इन्होंने चुनाव, और ये जनता देख रही है। ये पीडीए के लोग, पीडीए समाज के तमाम मतदाता देख रहे हैं कि उनके साथ क्या भेदभाव हो रहा है। ये चुनाव भी जीत जाते, लेकिन इन्होंने बड़े पैमाने पे बेईमानी की है। एक में जीत सकते हो, लेकिन इस तरह की जो काम किया है वो 403 में आपकी 420 ही नहीं चलने वाली आने वाले समय में। 8 सीटों पर जीत की इबारत में बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के लिए ये बड़ी कामयाबी है। वैसे भी समाजवादी पार्टी जहां अपने पीडीए फॉर्मूले के साथ चुनाव में उतरेगी, तो वहीं बीजेपी हिंदुत्व के मुद्दे को ही धार देगी। ऐसे में बटेंगे तो कटेंगे सरीखे बयान का भी सार यही है कि 80 वाले एक साथ रहे। इसलिए उपचुनाव के रिजल्ट के बाद 80-20 की चर्चा और चकल्लस सुनाई दे रही है। अभी उत्तर प्रदेश विधानसभा के जो उपचुनाव हुए वो बहुत सार्थक, सुंदर और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आया, क्योंकि कुछ लोग झूठ की दुकान खोले हुए थे। वो जनता को धर्म और जातियों में बांटने का कार्य करते थे, समाज को बांटने का कार्य करते थे, और बांट के कुछ थोड़े बहुत फायदे भी ले लिए थे। लेकिन जब प्रदेश की जनता को लगा कि नहीं, ये लोग प्रदेश की खुशहाली की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ तोड़ने की बात कर रहे हैं, तो प्रदेश की जनता ने वो संपूर्ण आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के विकास को दिया। और आने वाले जो भी चुनाव अब होंगे, आप देखेंगे कि ये झूठ वालों का मुंह काला हो गया है। और भारतीय जनता पार्टी जो मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में विकास का कार्य कर रही है, इस नाते अब देश और प्रदेश की जनता विकास के साथ खड़ी है, झूठ और फरेब के साथ नहीं खड़ी। बहरहाल उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर जो उपचुनाव हुए वो लोकसभा चुनाव के बाद और 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले हुए हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि चुनावी दंगल में लोकसभा और विधानसभा दोनों का ही तड़का है। इसलिए 8-2 के जनादेश पर सवाल ये है कि क्या ये 2027 के लिए 80-20 का संदेश है। हालांकि सवाल ये भी है कि क्या कांग्रेस और बसपा सरीखे दल भी इस हिस्सेदारी में कोई सेंध लगा सकते हैं। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।